और अभी एसआई से बात करी, वो बोलते हैं मेरे से कि जब तुम्हारा पति मरा था, जब तुम सो रही थी यहाँ पे, तब तुम्हारी एफआईआर कहाँ है? क्योंकि अंशु के बाप ने यहाँ पे इनको पैसे खिला दिए, तो ये भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आके सब कॉपी वॉपी सब फाड़ दी इन्होंने। ये है, ये पुलिस है ये हमारी। तक पहुंचे आप देख सको, ठीक है। पहली बात तो अगर आपके साथ पुलिस स्टेशन में इस तरह की चीज हुई है तो सबसे पहली बात, आपको अकेले पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। फर्स्ट चीज, ठीक है, आपको अपने लॉयर के साथ जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, ठीक है। उसके बाद चलिए आप चले गए, ओके, चले गए। उसके बाद अगर आपके साथ इस तरह की चीजें हुई हैं, जो कि आपने जो बोला कि एप्लीकेशन फाड़ दी गई है, आपकी एप्लीकेशन फाड़ी नहीं गई है। मेरे पास अभी भी फोन में आपकी एप्लीकेशन पड़ी है एज इट इज। अगर कोई चाहे तो मैं दिखा भी दूंगी, बट कंसेंट वाला प्रॉब्लम है। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि भले ये मैं मान सकती हूं कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी होगी या आपसे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन नहीं फाड़ी गई, इसका तो प्रूफ है मेरे पास। आपकी पूरी एप्लीकेशन विथ आपके एड्रेस और फोन नंबर मेरे पास इस टाइम है, जो आपने पुलिस स्टेशन में दी थी, ठीक है। क्योंकि जब आपने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने फाड़ दी, तब पूजा दी ने वहां पे कांटेक्ट किया था और उनसे कहा था कि आपने नहीं फाड़ी तो वो एप्लीकेशन भेजिए, तो उन्होंने भेजी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि थाने में घूसखोरी चल रही है या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आपको थाने जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई नो, है ना। तो अगर आपके साथ पहली तो ये चीज आपकी कैंसिल हो गई, जो आपने बोला कि मेरी एप्लीकेशन फाड़ दी गई, ठीक है। मेरी आपसे पूरी सहानुभूति है, मैं पूरी तरह से आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको कभी कुछ गलत बोलने पे मतलब वो भी नहीं करती। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई भी कुछ ऐसा बोल रहा है ना, लेकिन मेरी पूरी आपसे सहानुभूति है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो बेशक आप सोशल मीडिया में मत बताना, ना मैं बताऊंगी। अगर मुझसे जो हो सकता है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बेशक मेरे को कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। जितनी हो सकेगा मैं ऑफलाइन भी आपकी वहां पर आके मदद करूंगी। अगर आपको कंप्लेन भी लिखानी तो मैं खुद चलूंगी आपके साथ लिखवाने, ठीक है। अब दूसरी बात, पहला मेरा सवाल है आपसे, मैं मानती हूं कि जैसे आपको ये लग रहा है कि आपकी बच्चियों की जगह अंशु को दी जा रही है, उसकी वजह से आपको एक जेलसी की भावना है, जो मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे समझ आ रही है वो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो मैंने मान ली। तो इस वजह से आप उनके पापा पे भी भड़क रही हैं, इसीलिए आप उनको हर चीज का दोषी मान रही हैं कि मेरे मामा जी ने ये करवाया, मामा जी ने वो करवाया, ठीक है। चलो अब आपके घर का क्या मैटर है वो मुझे उसमें नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगा कि थाने में घूस खिलाई गई है ना, अगर आपको ऐसा लगा, तो आपको ये कैसे पता चला कि थाने में अंशु के पापा ने ही घूस खिलाई है? कोई और भी खिला सकता है, आपके ससुर जी भी खिला सकते हैं, और कोई भी खिला सकता है, कोई और रिश्तेदार खिला सकता है। आपने स्पेशली उनका नाम लेके ही क्यों टारगेट किया? ये मेरे मन में क्वेश्चन है, मुझे ये जानना था, इसलिए मैं ऑडियंस के सामने रख रही हूं, ठीक है। अगर आपको कुछ बुरा लगे तो आई एम सॉरी। दूसरी बात, अब आज के बाद आपको थाने जाने की जरूरत ही नहीं है। आप गोली मारो थाने को, थाने वाले खुद चल के आएंगे कि मैडम हम आपकी रिपोर्ट लिखने को तैयार हैं।